और मेरा विशेष तौर पर बहुत जोर रहता है कि हमें अपने बच्चों को इस संस्कृति से, जो हमारी वैदिक काल की संस्कृति है, हमें उससे अवगत कराना है। हमारे संस्कार हैं वो उनको खंडित कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर जहर घोल रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। एक परिवार में पूरी रात षड्यंत्र चलते हैं, पूरी रात, और वही संस्कार हमसे धीरे धीरे छीनने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने नीति का साथ दिया और उसी नीति के साथ देने की वजह से ही उनको पुरुषों में श्रेष्ठ माना गया है। और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बने हैं जंगल जाकर। अगर वे घर में रहते तो शायद ना बन पाते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस हमारे जीवन का बहुत अहम पार्ट है। उनको पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में श्रेष्ठ बताया गया है, माना गया है, क्योंकि उन्होंने खुद भगवान होकर, खुद वो आदि शक्ति जो निराकार है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, वो हर रूप में विद्वान है, वे एक मनुष्य रूप में आए और मनुष्य रूप में आकर उन्होंने सारी लीलाएं मनुष्य की तरह की। आप श्री राम के चरित्र में एक भी जगह ऐसा नहीं ढूंढ पाओगे कि उन्होंने भगवान के तरीके से कुछ व्यवहार किया हो। तो इसलिए उनको पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम की उपाधि मिली है और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वो बने हैं। और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बने हैं जंगल जाकर। अगर वे घर में रहते तो शायद ना बन पाते। जो लीलाएं, जो कार्य उन्होंने मनुष्य रूप में भगवान वाले किए हैं, वो घर में रहकर ना कर पाते। इसलिए उन्होंने नीति का साथ दिया। जब श्री रामचंद्र जी वन में चले गए थे तो वहां पर सभी उनको वापस लाने के लिए चाह रहे थे। भरत जी, माता कैकेयी भी उनको वापस लाने के लिए तैयार थी उस समय। कौशल्या माता, सुमित्रा माता, और यहां तक कि शत्रुघ्न, लक्ष्मण भी चाहते थे कि भाई वापस चलें, लेकिन उन्होंने नीति का साथ दिया और उसी नीति के साथ देने की वजह से ही उनको पुरुषों में श्रेष्ठ माना गया है। तो आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में उस नीति की कमी है। वो नीति हमारे परिवार से बाहर चली गई है और वो गई किस वजह से है। आप अगर ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो वो गई किस वजह से है और वो गई कब से है। जब से पश्चिमी सभ्यता हमारे यहाँ पर आने लगी, घुसने लगी, जब से हमारी नीति चली गई। वैसे तो आप देखो तो पिछले 700-800 साल से हमारी नीति धीरे 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 जाने लग रही है हमारे परिवार से। भाई हमारे पास था क्या? हमारे पास एक परिवार जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं था। वो हमारे देश, हमारे इस संस्कारों के अंदर था और वही संस्कार हमसे धीरे धीरे छीनने जा रहे हैं। हमसे उनको बताया जा रहा है कि ये गलत है, इसमें ऐसा भी होता है, इसमें ऐसा भी होता है। आपने कभी देखा हमारे परिवारों में एक स्त्री कई शादियां करती थी या एक पुरुष कई शादियां करता था? नहीं ना, क्योंकि हमारे परिवार में हमारे संस्कार ये बताते थे कि भाई स्त्री भी उतनी ही सम्मान्य है जितना एक पुरुष। तो आप जिससे शादी करेंगे वो 7 जन्मों तक चलेगा, तो दूसरी शादी क्यों करनी है? उसी पति पत्नी आपस में ही वे 7 जन्मों तक एक साथ चलते थे। ये हमें सिखाया जाता था और इसीलिए हमारी सभ्यता सबसे उच्च कोटि की और स्वस्थ और सुखी सभ्यता थी। लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी सभ्यता हमारे अंदर घुसी, आज के समय में आप देखो हमारे टीवी के अंदर जितने नाटक चलते हैं वो नाटक यही बताते हैं। और हमारी औरतें जो हमारे घर में स्त्रियां रहती हैं वो उनको देखती हैं, क्योंकि उनको जो काम खत्म हो गया, अब काम तो रहे नहीं, सब सिंगल परिवार में रहने लगे। काम किया और बैठ गए। बैठने में टीवी खोल के बैठते हैं और टीवी में क्या दिखाते हैं? एक परिवार में पूरी रात षड्यंत्र चलते हैं, पूरी रात, कि इसको कैसे बाहर किया जाए, इसको कैसे बाहर किया जाए। तो ये षड्यंत्र जब हम देखेंगे तो हम अपने घरों में के अंदर भी करेंगे। एक पुरुष कई स्त्रियों से
विवाह करता है, कई कई बार विवाह करता है, ये दिखाया जा रहा है, हमें बार बार दिखाया जा रहा है और हम उसको देख रहे हैं। और ये दिखाया जा रहा है कि प्रेम तो प्रेम है, किसी के साथ भी हो सकता है। भाई बिल्कुल सही है कि प्रेम प्रेम है और वो किसी के साथ भी हो सकता है, तो अपने माता पिता के साथ भी तो हो सकता है प्रेम। जो बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो प्रेम ऐसा प्रेम आ जाता है कि उस प्रेम को खत्म कर देता है, वो प्रेम दूसरे प्रेम के साथ भग जाता है। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आप ये जो घरों के अंदर नाटक चल रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, अगर हमारी स्त्रियां बराबर उनको देखती रहेंगी तो ये परिवार के अंदर से हमारी ये सद्भावना है, जो प्रेम है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक पुरुष है, दिखाया जा रहा है कि एक पुरुष है, वो एक स्त्री को शादी करके घर में ले आता है, वहाँ पे दूसरी स्त्री है, वो इस स्त्री से भी शादी की हुई है और दूसरी स्त्री से भी उसका प्रेम चल रहा है, और तो और उस स्त्री को छोड़ के भी कहीं ऑफिस में या कहीं पे जो है उसका प्रेम चल रहा है। तो यही प्रकृति का जो नियम हमारा नियम तोड़ के वो बता रहे हैं हमें, जो हमारा प्रकृति या हमारी साधना या हमारी संस्कार, जो हमारे संस्कार हैं, वो उनको खंडित कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर जहर घोल रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह न्यूज में भी आ जाती है, एक गांव, एक ही ब्लड रिलेशन, एक ही परिवार तक लगी, गांव के अंदर है तो एक ही, जब गोद एक है तो वो सब कुछ एक ही होगा, उसी में शादी कर लेते हैं। ये घर है लड़की का, लड़के का घर 4 घर दूर है, वे दोनों आपस में शादी करने के लिए तैयार हैं और कानून ने इसको, मतलब कि कानून ने इसकी परमिशन दे रखी है। अब आप ये देखो कि कानून ने उसकी परमिशन क्यों दी, क्योंकि वहाँ पे अपील की गई, वो पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से ये सिस्टम चला और वहाँ पे तो कुछ सिस्टम ही नहीं था। जो वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? क्या किसी भी संस्कृति के अंदर, किसी भी समुदाय के अंदर आपने कभी देखा है कि जो मृत्यु का दिन होता है, जिस दिन किसी की मृत्यु होती है, क्या वो दिन हम प्रेम का दिन मान सकते हैं? प्रेम का दिन मानते हैं? नहीं मानते, किसी भी सभ्यता के अंदर नहीं है। लेकिन हमारी आज के समय में सभ्यता ऐसी हो रही है। एक तो यहाँ पर मैं और एक चीज़ बात कहूँगा कि कमी जो है वो हमारी है। हम अपने बच्चों को शास्त्रों से दूर कर रखा है। अगर हमें ये लगता है कि अगर ये हमारे बच्चे शास्त्र पढ़ लेंगे तो जो आज की एजुकेशन है वो नहीं पढ़ेंगे, हम उसे पढ़ाएंगे, इसे क्यों पढ़ाएं? इसीलिए सबसे ज़्यादा परेशानी हमें हो रही है। जहाँ जिस समुदाय के अंदर छोटे से बच्चों को ही अपने धर्म के बारे में, अपनी नीति के बारे में समझाया जाता है, वो कभी अपने रास्ते से नहीं भटकते हैं। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति के अंदर आज के समय में ऐसा माहौल बना हुआ है कि वो अपने को तो गलत ही बताएंगे। अपने को, अपने परिवार में कोई बात कहता है, अपने रिश्तेदार में कोई बात कहता है, समझाने के लिए कहता है, वो उसकी नहीं मानेगा। वो अदर की, किसी की भी, जो इसको जानता नहीं है उसकी बात मान लेगा। भाई जो अपने हैं वो भी तो कुछ समझ के, सोच समझ के, उनका अनुभव है, बड़े हैं हमसे, वो इसलिए तो बोल रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को संस्कृति से अवगत कराना चाहिए और छोटे से ही करा देंगे तो बड़े होकर वे अपने आप उस रास्ते पर चल जाएंगे। कोई एक आधा अगर भटकेगा तो भटक जाएगा, लेकिन अभी तो क्या है कि ज़्यादातर भटक रहे हैं और एक दो जो है वो अपने सही रास्ते पर चल रहा है। बस कहते हैं जब पतंग के अंदर डोर नहीं होती तो वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कहाँ टूटेगी, कहाँ अड़झेगी, तो कुछ पता नहीं होता ना। इसी तरह हर किसी के पास एक डोर होनी चाहिए जो अपने आने वाली जनरेशन को, बच्चों को उस डोर से बांध के रखे और फिर वो अपने बच्चों को उस डोर से बांध कर रखे। जब तक वो डोर किसी के पास नहीं होगी या किसी के साथ बंधी नहीं होगी तो वो तो फ्री है, फिर कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसलिए कहते हैं कि वो हमेशा नीति के साथ चलते थे, वो अनीति के साथ कभी नहीं चले। उन्होंने कभी भगवान वाले रूप नहीं दिखाए, जादू नहीं दिखाया। तो इसीलिए दोस्तों हमें श्री रामचरितमानस का पाठ अपने घर के अंदर जरूर करना चाहिए। अगर हम पाठ भी ना करें तो हम जो शाश्वत, जो यथार्थ कथा है जिसके अंदर म्यूजिक ना हो, क्योंकि म्यूजिक से क्या है कि म्यूजिक वैसे तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन म्यूजिक से समय लंबा होता है। अगर हमें एक भाग करना है और वो 10 मिनट का है और जब हम उसके अंदर म्यूजिक डाल देंगे तो वो 10 मिनट का भाग 30 मिनट का हो जाएगा।
फिर कहते हैं कि हमें तो मजा आता है। भाई साहब, जब आपको 2 मिनट ध्यान करने का किसी के पास नहीं है तो आप 30 मिनट क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप 30 मिनट में 3 अध्याय पढ़ो, 3 अध्याय सुनो। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो श्री रामचरितमानस या रामायण, राम जी के जो चरित्र हैं, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनको हमें सुनना है और अपने बच्चों को बताना है, अपने संस्कारों से अपने बच्चों को अवगत कराना है। तभी हमारी संस्कृति बच सकती है, नहीं तो ये खत्म हो जाएगी। अभी इसलिए बची हुई है क्योंकि अभी जानने वालों की, मानने वालों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, धीरे 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 ये सब पतन की ओर बढ़ती चली जाएगी। हम अपने बच्चों को जरूर, मेरा विशेष तौर पर बहुत जोर रहता है कि हमें अपने बच्चों को इस संस्कृति से, जो हमारी वैदिक काल की संस्कृति है, हमें उससे अवगत कराना है। हमें अपने संस्कारों को अपने बच्चों को देना है। और ये जब ही संभव हो सकता है जब हम माता पिता ये प्रण उठाएं कि हमें ये कार्य करना ही करना है। तो इसी के साथ दोस्तों, श्री रामचरितमानस हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे पढ़ें और पढ़ाएं, सुने और सुनाएं। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार। जय श्री रामचंद्र की जय।